नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल योगिक अनुभूति। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम जिसे हम लोग राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो कि पिंगला आपकी राइट साइड है, पिंगला नाड़ी को दर्शाता है, और लेफ्ट साइड आपकी चंद्र नाड़ी जिसे कि ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो कि सूर्यभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए आप इस तरीके से सुखासन में सिंपली बैठ सकते हैं। आप चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हाथों को इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए, नासिका मुद्रा। फर्स्ट 2 फिंगर्स आपकी फोल्ड रहेंगी और बाकी 2 फिंगर्स इस तरीके से। तो आपका जो एक हाथ है, राइट हैंड आपका नी पे रहेगा। लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट को हम क्लोज करेंगे और राइट से हम डीप इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद में आपको होल्ड करना है और इनहेल आपका इतना डीप होना चाहिए, आपको पूरी जो आपने ब्रीदिंग करी है वो पूरी कैपेसिटी जितनी आपकी है उतना तक आपको लंग्स आपके फुल करने हैं। यहाँ पे कहीं पे आपका एक्सहेलेशन नहीं होगा। उसके बाद में आप क्लोज करेंगे राइट को और लेफ्ट से धीरे 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 छोड़ देंगे। इस तरीके से आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर से रिपीट करना है तो सेम आप ऑपोजिट साइड में नहीं जाएंगे, जो कि हम अनुलोम विलोम में करते हैं। फिर से आप सेम लेफ्ट को ही क्लोज करेंगे और राइट से इनहेल करेंगे। मैक्सिमम डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ। चेस्ट को पूरी तरीके से जितना आप अपने लंग्स को फुल कर सकते हैं उतना आपको फुल करना है। क्लोज, slowly exhale। ओके। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए अगर आप एम्प्टी स्टमक करते हैं, ये बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का, जिस टाइम पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सूर्यभेदी जो प्राणायाम है इसको आप करने का जो बेस्ट टाइम है वो विंटर्स का यानी कि सर्दियों का समय है, क्योंकि ये प्राणायाम अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में 5 से 10 मिनट करते हैं, 20-30 टाइम्स रिपीटेशन में जब आप जाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इतनी ज़्यादा हीट आपको हो जाती है कि इवन आप स्वेटिंग करने लगेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से 10, धीरे धीरे अपनी काउंटिंग बढ़ा के आप जब इस लेवल पे जाते हैं तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगा। इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है। आपके जो इंटेस्टाइन में कभी अननेसेसरी वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, इवन बच्चों में किड्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उस इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स हो जाते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। आपकी बॉडी में जो एक्सेस वायु हो जाती है, जिसे हम अपान वायु कहते हैं, 5 वायु में से जो एक वायु है, उस वायु को ये रिलीज़ करता है। जिन लोगों को अस्थमा, लो ब्लड प्रेशर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट को, वेलनेस, हेल्थ वेलनेस, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और किन्हें ये अवॉइड करना है, जिनको हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रह जाता है, उनको ये अवॉइड करना है। जिन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी है और जिनका कोई रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, कुछ ऑपरेट उन्होंने किया हुआ है, उन्हें ब्रीदिंग अपनी होल्ड नहीं करनी है। वो मिनिमम प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ब्रीदिंग उन्हें होल्ड नहीं करना है। और जब भी अगर आपको फीवर है, कभी बुखार आया है, उस टाइम पे आपको ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी है, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो आप फीवर के ड्यूरेशन में अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस दौरान आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कीजिए। एंड वन फाइनल टिप, आप जब भी सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, डू नॉट चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आपके बहुत नॉर्मल, बहुत काम होने चाहिए। एक सिंपली सुखासन में, वज्रासन में आपको बैठना है और फेशियल एक्सप्रेशन आपके एकदम काम, आइज क्लोज, और आप एक डिसेंट स्माइल के साथ, जेंटल स्माइल के साथ में इसको आप परफॉर्म करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।